चेस्ट टैक्स शुद्धिकरण के अरे प्रथा जहिया लागल रे देवता भागल रहे। आज पूजा पाठ में महिला पागल देवता भागल रहे। तो हम उसकी संस्कृति को जड़ से समाप्त कर रहे हैं। उसकी संस्कृति का राम नाम सत्य कर दिया कि संविधान मिटावे के अरे करेला बात रे औकात नहीं खे। अरे जिंदे हो जाइब श्राद्ध रे औकात नहीं खे। पंडित कहते हैं कि जजमान गाय दान करू बाबू स्वर्ग में चाहे माई स्वर्ग में दूध खा कर मोटत अब बाबू माई न मोटाई छन पंडित पंडिताइन बाले बच्चे मोटाई छन। कि आत्मा अगर सभी में है तो श्राद्ध केवल मानव का क्यों, जानवर में भी तो आत्मा होता है। उसके कथनानुसार जानवर कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, बैल है, गाय है, बाघ है, शेर है, आत्मा सभी के पास है। तो फिर उनका आत्मा क्यों नहीं भटकता है? और हमारे मानव का श्राद्ध भी कराता है ब्राह्मण, उसके बाद भी आत्मा भटकता है। अरे बीए में पास हो भईनी पंडित से ठगाई रे गईनी। अरे हम आखी देखनी चावल चिउरा खटिया रे मचिया ठगेला होना। अपनी माँ जिसके पास है वो गाय की क्यों माता मानेगी? अगर गाय को जो माता मानने वाले लोग हैं, क्या भैंसी को चाची कहेंगे? दूध भैंसी भी देती है। बकरी को क्या मौसी बोलेंगे? बकरी भी तो दूध देती है, तो बकरी के मौसी नहीं बोलते हैं। दूध दही कहाँ से अब उसको मिलेगा? यादव समाज को भी छोड़वा रहे हैं। यादव समाज के छोड़िए न, यादव और दुसाधा चमारव नहीं रहेगा। सब मानव मानव एक होगा। जाति तोड़ो समाज जोड़ो। एको अम्बेडकर पैदा अरे भइल ना तो हर खानदान में। बुद्ध फूले पेरियार रवि दास जस जहान में। तलवा चाटत रहला अंग्रेज अरे मुगल के साथ रे औकात नहीं खे। नहीं है, बिल्कुल कहीं से कोई आत्मा नहीं है। ये आत्मा कहीं है ही नहीं। कि राम नाम अगर सत्य है तो केवल मरने के दिन सत्य। सत्य वचन मैं कभी भी बोल सकता हूँ। ये कहाँ की परंपरा है कि राम नाम सत्य है केवल मरने के दिन सत्य है? अगर सत्य है, राम का नाम अगर सत्य है तो मैं किसी के शादी के अवसर पर बोल सकता हूँ। हमारे लोग राम नाम सत्य के नहीं लगाते। वो समझ गए जो राम नाम सत्य नहीं है, वो झूठ है, वो काल्पनिक है। मैं किसी चमार के घर में अगर खाता था तो मेरे गांव के लोग ही मुझे प्रताड़ित करते थे। राम नाम अंधविश्वास, पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद को कब तक हमारा समाज ढोता रहेगा? तो हम लोग तो अब ठान लिए हैं जो अंधविश्वास, पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद को इस देश से भगा देंगे। और पुनः जब बाबा साहब के और महामानव बुद्ध के महापुरुषों का, पेरियार, रामास्वामी नायकर, ललई सिंह यादव का जब संस्कृति आ जाएगा तो हमारा सत्ता भी होगा, हमारा शासन भी होगा और अंधविश्वास, पाखंडवाद से हमारे भारत के मूल निवासी भी दूर हो जाएंगे। तो सर 2 दिन पहले यादव समाज के यहाँ लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम किया, वो भी ब्राह्मणी व्यवस्था को छोड़ रहे हैं। आज रजक समाज के यहाँ कार्यक्रम रहा, ये भी छोड़ रहे हैं। तो अब जो व्यवस्था को बनाने वाले लोग हैं उनको दूध दही कौन पहुँचाएगा? उनका कपड़ा कौन धोएगा? अब कपड़ा उनको धोने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब के संविधान जब हम लोग को मिल गया, पहले हम लोग संविधान नहीं पढ़ते थे, अंधविश्वास, पाखंडवाद में रामायण गीता को लाल कपड़ा में लपेट करके अगरबत्ती दिखाते थे। जब हम लोग पढ़ना चालू कर दिए और संवैधानिक अधिकार का जानकारी हो गया तो लाल कपड़ा वाला रामायण महाभारत को हमने हटा दिया और बाबा साहब के संविधान के बदौलत जो हक अधिकार मिला, उसके बदौलत पूरे भारत के मूल निवासी, जो भारत के 6743 जाति में जो बचे हुए लोग हैं, वो अब लोग समझ गए हैं जो हम सब एक जात के लोग हैं, भारत के मूल निवासी है। न कोई एससी है, न एसटी है, न ओबीसी है, न माइनॉरिटी है, सब भारत के मूल निवासी है। जो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट से पता चल गया, तो अब हम लोग को जागृति करने में कोई देर नहीं लगेगा। सर समाज को तोड़ रहे हैं ऐसा लोग कहते हैं। राम के दरबार में एक धोबी समाज के लोग ने कह दिया कि आपके साथ ऐसा हुआ है, तो उन्होंने क्या से क्या कर दिया और आप उनको अलग करें उस धर्म से? बताइए। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट से भी निर्णय मिल गया 16 सितंबर 1976 को, जो राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है। तो अब इसमें कोई शंका नहीं रह गया। सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट को कोई हटा नहीं सकता। ललई सिंह यादव ने उस केस को जीता है। तो राम तो काल्पनिक है और जिनके विषय में जो भी बात कहा गया है वो काल्पनिक है। रह गई बात
अभी तो सत्ता और हिंदू धर्म और राम, इस राजनीतिकरण जो अभी मोदी जी कर रहे हैं, बीजेपी वाले जो आरएसएस भगवा वाले जो कर रहे हैं, जो 22 को जो प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, ये सब ढोंग पाखंड है, लोगों को गुमराह करने की साजिश है। सर, इनका निधन के बाद जो अंतिम यात्रा में लोग जाते हैं तो राम नाम सत्य का नारा भी नहीं लगवाएंगे? अब नहीं लगता है। अब हमारे लोग राम नाम सत्य के नहीं नारा नहीं लगाते हैं। वो समझ गए जो राम नाम सत्य नहीं है, वो झूठ है, वो काल्पनिक है। काल्पनिक इसलिए है जो क्यों उसका नहीं लगाते नारे? कहीं कोई एविडेंस नहीं मिला। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ हो गया, कहीं कोई राम का एविडेंस नहीं मिल रहा है और काल्पनिक है। और हम सभी जानते हैं जो जीवन मृत्यु सत्य है, जो जन्म लिए उनको मरना एक न एक दिन निश्चित है। तो हमारे जितने भी बहुजन लोग हैं तो अब नारा लगाते हैं जीवन मृत्यु सत्य है, और जो मर गए उनका नाम लेके बोलते हैं ये फलना राय अमर रहे, फलना सिंह, फलना रजक, फलना देवी जिंदाबाद अमर रहे, इस तरह का नारा लगाते हैं। और जीवन मृत्यु सत्य है, ये नारा लगा। राम नाम सत्य क्यों नहीं? राम नाम सत्य इसलिए कि वो तो काल्पनिक है। राम नाम अंधविश्वास, पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद को कब तक हमारा समाज ढोता क्या रहेगा? तर्क है उसके पीछे आपका? उसके पीछे तर्क है कि हम अपने समाज को, अपने भारत के मूल निवासी को अंधविश्वास, पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद से दूर रखना चाहते हैं और पुनः जो प्रकृति और मनुवाद से दूर रह करके और प्रकृति को अपना रहे हैं। बुद्ध, कबीर, रविदास, गुरु नानक, ललई सिंह यादव, इन महापुरुषों को अपना करके हमारे समाज लोग चल रहे हैं। और इनका जो संदेश है वो अपने बहुजन भारत के मूल निवासी को हम लोग बताते हैं। और भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच का यही कंसेप्ट है जो आज कहीं यादव, कहीं कोई जात, कहीं अभी आज जैसे धोबी के यहाँ गए, कहीं कोयरी के यहाँ चल जाइए, कहीं पटेल के यहाँ चल जाइए, सब लोग कंसेप्ट समझ गए हैं। अब पूरा बाबा साहब के संविधान को हम लोग पढ़ लिख लिए हैं और संविधान को फॉलो करके हम लोग चल रहे हैं। राम नाम सत्य पर सवाल हमारे प्रोफेसर साहब से आपने किया। मैं इस पर तर्क देना चाहता हूं कि राम नाम अगर सत्य है तो केवल मरने के दिन सत्य है। सत्य वचन मैं कभी भी बोल सकता हूं। ये कहाँ की परंपरा है कि राम नाम सत्य है, केवल मरने के दिन सत्य है? अगर सत्य है, राम का नाम अगर सत्य है तो मैं किसी के शादी के अवसर पर बोल सकता हूँ, किसी के जन्मोत्सव पर बोल सकता हूँ, किसी के छठी के अवसर पर बोल सकता हूँ। क्या समझते हैं? अगर किसी के शादी के अवसर पर अगर राम नाम सत्य बोल दिए तो वहाँ बढ़िया से पिटाई हो जाएगी आपकी और हमारी भी पिटाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि राम नाम झूठ है। राम नाम झूठ है, इसलिए शादी के अवसर पर अगर राम नाम सत्य बोल दिए तो पिटाई निश्चित है। किसी के जन्मोत्सव पर बोल दिए तो पिटाई निश्चित है। अगर वहाँ हमारी पिटाई हो गया राम नाम सत्य बोलने पर तो समझिए कि राम नाम झूठ है। तो इसीलिए नहीं बोलते? इसीलिए हम लोग राम नाम सत्य नहीं बोलते हैं। ये हम लोग ऐसा नहीं है कि कहीं से हम लोग सुने सुनाई में, मतलब ये हम लोग प्रैक्टिकल किया हुआ चीज़ है। इसलिए हम लोग राम नाम सत्य नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जीवन मरण सत्य है। नहीं है, बिल्कुल कहीं से कोई आत्मा नहीं है। ये आत्मा कहीं है ही नहीं, ये आत्मा परमात्मा कहीं है ही नहीं। ये तो एक जैसे कोई इंजन है, वैसे ये मानव का जो शरीर है ये बना हुआ, मतलब हजारों लाखों कण से बना हुआ ये शरीर है। और इस शरीर में एक पार्ट पुर्जे की तरह है। जिस तरह से कोई पंपी सेट मशीन है, अगर वो ख़राब हो जाता है कोई पार्ट तो उस पार्ट को बदल देते हैं तो मशीन वो ठीक से चलने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो मिस्त्री कहता है कि नहीं अब ये कोई भी पार्ट बदल दीजिएगा तो ये कोई काम के लायक नहीं है, ये बेकाम हो जाता है पंपिंग सेट मशीन। ठीक उसी तरह से है, जब ये शरीर में कोई पार्ट पुर्जा अगर ये ख़राब होता है तो ये जो डॉक्टर जाते हैं तो डॉक्टर उसका जांच करते हैं, उस पार्ट पुर्जा को जो बदल देते हैं तो मानव फिर से ठीक हो जाता है। और जैसे ही कोई पार्ट ऐसा जो रिपेयरिंग होने लायक है ही नहीं, जो कोई काम करने लायक है नहीं, तो वो जो डॉक्टर छोड़ देते हैं कि नहीं अब ये काम के लायक नहीं है, अब इनका शरीर काम नहीं करेगा, और लास्ट में जो है व्यक्ति मृत हो जाता है। वो बस वही है, कहीं कोई आत्मा परमात्मा नहीं। तो इसलिए डर नहीं लगता है आपको? इसलिए पिंडदान नहीं करवाते? कहीं कोई पिंड दान करने की जरूरत नहीं है। मनुवाद पूरा का पूरा चरमरा गया है हमारे इस आंदोलन से, क्योंकि देख रहा है कि जिसकी संस्कृति उसकी सत्ता होती है, तो हम उसकी संस्कृति को जड़ से समाप्त कर रहे हैं। उसकी संस्कृति का राम नाम सत्य है कर दिया है? हाँ, उसकी वो कहता है ना कि अंतिम में राम नाम सत्य, तो अंतिम में समझिए उसका जो है राम नाम सत्य कर दिया, माने काम खत्म है। अब हम ये पूरे अपने भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के द्वारा ये जाति का नहीं, ये बहुजन समाज और मूल निवासी समाज का निर्माण कर रहे हैं। लोगों के अंदर वैचारिक जो है क्रांति ला रहे हैं और उसके अंदर तार्किक और वैज्ञानिक सोच पैदा कर रहे हैं। और इसी सोच के कारण हमारे समाज में परिवर्तन हो रहा है। एक दिन में 4-4, 5-5 कार्यक्रम हो रहा है एक जिले में। इसका मतलब है कि हम उसकी व्यवस्था पर हमला कर रहे हैं और उसकी व्यवस्था जो है चरमरा गया है। इसलिए मनुवाद बौखलाया हुआ है पूरे देश में। आप गीत के माध्यम से समाज को जागरूक कर रहे हैं, तो चाहेंगे कि आप
कुछ गीत सुनाएं। उन संविधान विरोधियों पर एक गीत लिखा हूँ जिसका रिकॉर्डिंग अभी नहीं हुआ है। ये फरवरी माह में इसका रिकॉर्डिंग हो जाएगा, चैनल पर भी आ जाएगा। जो आरएसएस और ये शंकराचार्य के पद पर जो लोग जो बैठे हुए हैं, ये सब कहते हैं कि मैं संविधान को बदलूंगा और मनुस्मृति को लागू करूंगा। उसी पे गीत है। तो मैं वैसे लोगों के लिए मैं गाना लिखा हूँ कि संविधान मिटावे के अरे करेला बात रे औकात नइखे। अरे संविधान मिटावे के अरे करेला बात रे औकात नइखे। अरे जिंदे हो जइब श्राद्ध रे औकात नइखे। भीमा कोरे गाँव के याद कर मिसनमा 28,000 बिरवा भैले अरे माटी में दफनामा। 1 जनवरी 1818 अरे कराव जन याद रे औकात नइखे। हो जइब जिंदे श्राद्ध रे औकात नइखे। अरे कासिम से हार गइला, मुगल से मार खैला, महमूद गजनबी से सोमनाथ मंदिर ना बचा पैला। अरे ले गइले धन मार लूटी अरे रहल चिचियात रे औकात नइखे। हो जइब जिंदे श्राद्ध रे औकात नइखे। एको अम्बेडकर पैदा अरे भइल ना तोहर खानदान में। बुद्ध फूले पेरियार रवि दास जस जहान में। तलवा चाटत रहला अंग्रेज अरे मुगल के साथ रे औकात नइखे। हो जइब जिंदे श्राद्ध रे औकात नइखे। श्राद्ध कार्य करते हैं पंडित को बुला करके, यहाँ से वहाँ तक कच्चा केला, पकल केला, चिवड़ा चाउर, खटिया पलंग, जूता छत्ता, ये सब जब देखते हैं देखें तो हमको लगा कि नहीं यह कहीं ना कहीं से ये गलत है। उसी पर हमको एक गाना याद आ गया और उसको अपने चैनल पर छोड़ा, जिस चैनल का नाम है प्रमोद बौद्ध ऑफिशियल। अरे बीए में पास हो भइनी पंडित से ठगाई रे गईनी। अरे हम आँखी देखनी चावल चिउरा खटिया रे मचिया ठगेला होना। हम आँखी देखनी चावल चिउरा खटिया रे मचिया ठगेला होना। अनधन रुपयो रे लूटल अरे खूटा पर के गइयो रे छूटल। पंडित कहते हैं कि जजमान गाय दान करू, बाबू स्वर्ग में चाहे माई स्वर्ग में दूध खा कर मोटथुन। अब बाबू माई न मोटाई छन, पंडिताइन बाले बच्चे मोटाई छन। वो खाई छन। हाँ, अरे हम आँखी देखनी अरे भोजन दक्षिणा खातिर झगड़ा करेला होना। बहुत बड़ा सा गाना है। चेस्ट टैक्स शुद्धिकरण के अरे प्रथा जहिया लागल रे देवता भागल रहे। आज पूजा पाठ में महिला पागल देवता भागल रहे। तनिको मान सम्मान नाही अरे रहे इज्जतिया। कमर से ऊपर नाही अरे ढकी औरतिया। माता नंगेली के स्वाभिमान जागल देवता भागल रहे। आज पूजा पाठ में महिला पागल देवता भागल रहे। त नारी के सती प्रथा में जिंदा जलावत रहे। महिला के पहिला बच्चा गंगा में फेंकवावत रहे। चाहू ओरिया घेरले रहे दुखवा के बादल देवता भागल रहे। आज पूजा पाठ में महिला पागल देवता भागल रहे। त सदिया के बाद शुद्धिकरण के सुनी बतिया। शारीरिक सेवा दुल्हीन आ देवे 4 रतिया। बोटी बोटी नोचे पपिया इज्जती जो गावल देवता भागल रहे। आज पूजा पाठ में महिला पागल देवता भागल रहे।
त गाली देवे नारी के धर्म ग्रंथ पुराण हो, नारी के पदाधिकारी बनावे संविधान हो। अरे छोड़े ना शिव चर्चा कितनो महिला के समझावल देवता भागल रहे, आज पूजा पाठ में महिला पागल देवता भागल रहे। बहुत बहुत बढ़िया गीत गाए आप अपने चैनल का नाम एक बार फिर बता दीजिए। मेरा चैनल का नाम है प्रमोद बौद्ध ऑफिशियल। तो प्रमोद बौद्ध ऑफिशियल इनका यूट्यूब चैनल है जिस पे ये गीत अपलोड करते हैं, तो वहाँ जाकर आप लोग सुन सकते हैं पूरा सॉन्ग को और उसको शेयर कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग शूद्रों को उसके अव्यवस्था से बाहर निकालकर अपने व्यवस्था में ला रहे हैं। तो अब उन लोगों का कपड़ा कौन धोएगा, उनको दूध दही कौन खिलाएगा, सब्जी कौन पहुंचाएगा, ये तो अनर्थ कर रहे हैं आप लोग। अरे बाप रे भाई, यही तो इसी का तो हम लोग साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट जी, खोज कर रहे हैं जो हमारा परिवार अपने कपड़ा धोएगा। अब तो विज्ञान आगे बढ़ गया, अब तो वॉशिंग मशीन आ गया, वो अपना धोवाए, हम लोग अपना कपड़ा धोएंगे, दूसरा क्यों धोएंगे। दूध दही कहाँ से अब उसको मिलेगा। यादव समाज को भी छोड़वा रहे हैं। यादव समाज के छोड़िए ना, यादव दुसाधा चमारव नहीं रहेगा। सब मानव एक होगा। जाति तोड़ो समाज जोड़ो, हम लोगों ने यह निर्णय लिया है, माने बीड़ा उठाया है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। अभी मंच पर हमारे प्रोफेसर साहब रवि जी ने कहा है कि मेरा बच्चा तो अभी छोटा है, अगर हमारा बच्चा शादी के योग्य होगा, जगह पर जाएगा, तो मैंने आह्वान करूंगा कि किसी भी कौम का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का होगा, हम बच्चा को शादी करने को तैयार है, हम ऑफर दे रहे हैं। ये जो कहा जाता है कि आत्मा जो है सभी में होता है, जितने भी जीवित चीज है, जो लिविंग थिंग्स है, उसमें आत्मा होता है। आदमी का ही सिर्फ श्राद्ध क्यों होता है, बाकी जो लिविंग थिंग्स है उनका क्यों नहीं होता है? सर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये मनुवादियों से हम लोग भी पूछते हैं कि आत्मा तुम्हारे कहने का मतलब है कि आत्मा अगर सभी में है तो श्राद्ध केवल मानव का क्यों? मानव का श्राद्ध होता है, उसके बाद भी आत्मा क्यों भटकता है भाई? भूत क्यों बनता है, प्रेत क्यों बनता है? जानवर में भी तो आत्मा होता है, उसके कथनानुसार। जानवर कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, बैल है, गाय है, मतलब तमाम हजारों, कितना जानवर के नाम बताएं, बाघ है, शेर है, आत्मा सभी के पास है, तो फिर उनका आत्मा क्यों नहीं भटकता है? मेरा भी सवाल उनका श्राद्ध क्यों नहीं होता है? उनका श्राद्ध नहीं होता है, उसके बाद भी उसका आत्मा क्यों नहीं भटकता है भाई? और हमारे मानव का श्राद्ध भी कराता है ब्राह्मण, उसके बाद भी आत्मा भटकता है। तो मेरा भी सवाल ब्राह्मण से होता है और करते हैं। गाय को माता मानते हैं, फिर उनका भी नहीं करते? जी हाँ, गाय को माता मानते हैं। तो मैं तो उनसे पूछता हूँ कि अगर गाय तुम्हारी माता है तो फिर पिता के नाम बताओ ना जी, पिता के नाम बताओ। गंगा तुम्हारी माता है तो तुम पिता के नाम बताओ, यानी कि जितना भी तुम्हारी माता है उसका पिता के नाम बताओ। ये मेरा भी सवाल। नहीं कहना चाहिए क्या? माँ क्यों कहें? माँ जो अपनी माँ जिसके पास है, अपनी माँ है, तो फिर अपनी माँ जिसके पास है वो गाय की क्यों माता मानेगी? अगर गाय को जो माता मानने वाले लोग हैं, क्या भैंसी को चाची कहेंगे? दूध भैंसी भी देती है। बकरी को क्या मौसी बोलेंगे? बकरी भी तो दूध देती है, तो बकरी के मौसी नहीं बोलते हैं, भैंसी को चाची नहीं बोलते हैं, सिर्फ गाय को ही क्यों माता बोलते हैं? मेरा सवाल उनसे है। अच्छा। मनुवादियों से। लेकिन गाय को आप मानते हैं कि नहीं? गाय का सेवा करते हैं कि नहीं? जी, गाय के सेवा करते हैं। गाय के सेवा इसलिए करते हैं कि हमको दूध देती है। भैंसी को सेवा इसलिए करते हैं कि वो हमको दूध देती है। मतलब पशु से प्यार करते हैं? जी हाँ, पशु से प्यार करते हैं, लेकिन माँ मान के प्यार नहीं करते हैं। माँ हमको दूध देती है, मैं उसका दूध खाता हूँ, इसलिए मैं उसका सेवा करता हूँ। पशु है पशु बोलेंगे? जी, पशु है पशु बोलेंगे, गाय है गाय बोलेंगे, भैंस है भैंस बोलेंगे, बकरी है बकरी बोलेंगे। अब उनसे सवाल कर रहे थे कि जो अंतिम यात्रा होता है उसमें धान का मूढ़ी जो होता है उसको छींटते हैं लोग रास्ते में, जो सरसों होता है उसको छींटते हैं रास्ते में। उनका तर्क होता है कि जो आत्मा होता है वो चुनते चुनते उधर ही रह जाएगा, घर नहीं पहुंचेगा। ये अंधविश्वास है। और ये बहुत बड़ा अंधविश्वास हमारे समाज को अंधविश्वास की तरफ धकेल रहा है, और इसी अंधविश्वास से निकालने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम को लगाते हैं। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको चैनल के माध्यम से, अपने समाज को 90% समाज को बता देना चाहता हूँ कि हमारे समाज में जो पुरानी व्यवस्था, मनुवादियों के द्वारा जो व्यवस्था थोपा हुआ था कि अगर बाप मरेंगे तो बड़ा बेटा आग देगा और माताजी मरेंगे तो छोटा बेटा आग देगा, ये व्यवस्था है। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि माँ मरी तो छोटा बेटा आग दिया और पिताजी मरेंगे तो बड़ा बेटा आग दिया, अब बीच में 2 और बच्चा है, वो कहाँ से आया? बीच में और 2 बच्चा है, कोई 4 भाई है, कोई 5 भाई है, कोई 6 भाई है, कोई 3 भाई है,
तो बीच का जो बच्चा बड़ा और छोटा के अलावे जो बीच में जो लड़का हुआ कहाँ से आया तो मतलब मुंह में आग नहीं देना, जी कैसे नहीं। जलाना है? जी नहीं, हम लोग मुंह में आग नहीं देते हैं, हम लोग चिताग्नि देते हैं। चिता में हम लोग आग देते हैं और नीचे जो चूल्हा टाइप को बनता है उसमें हम लोग आग देते हैं। मुंह पे नहीं देना है। मुंह पर आग नहीं देना है। और हम लोग आग जितने भी भाई हैं सभी भाइयों मिलके आग देते हैं। एक भाई बड़ा और छोटा का ये अधिकार नहीं है। श्रद्धांजलि महासभा का आयोजन किया गया है, जहां तमाम बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और मंच लगाकर लोगों को संबोधित किए हैं और ये बताने का प्रयास किए हैं कि जो परंपरा है, जो पुरानी परंपरा जिसमें अंधविश्वास, पाखंड, कुरीति है, उसको छोड़कर आप वैज्ञानिक विचारधारा से जुड़े साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाए। तो ये तमाम चीज़ों पर चर्चा की गई। आइए जो परिजन है जो इस कार्यक्रम का आयोजन करवाए उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये मूल निवासी पद्धति से, बहुजन संस्कृति से, बौद्ध संस्कृति से कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? नागेंद्र रजक। जिनका निधन हुआ तो क्या लगती थी आपकी? वो मेरी माँ है, बाबूजी है। अच्छा सर, तो जो आप ये भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में ये कार्यक्रम करवा रहे हैं, ऐसा क्यों करवा रहे हैं? पहले तो जो था कि पिंडदान करवाना है, श्राद्ध कर्म करवाना है, उसको छोड़कर आप ऐसा कार्यक्रम क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि मुझे अच्छा लगा, अच्छा, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। क्या अच्छा लगा सर? अरे यही जो आप लोग का विचार है वही। तो जो परंपरा जो आप लोग निभा रहे थे पहले, वो खराब क्यों लगा आपको जो छोड़ दिए? नहीं, हमको बहुत कुछ दिन से बहुत बुरा लगा था। क्या सर कुछ वो बताएंगे? नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता था, अच्छा ही नहीं इसीलिए लगता ना, हम इसीलिए इस पर उतर गए। अच्छा, तो क्या क्या लाभ हुआ सर आपको इस व्यवस्था में आने से? अरे लाभ तो बहुत कुछ हुआ। जी, श्राद्ध, पिंडी सबको छोड़ना पड़ा, उसमें से भी पैसा सेफ हो गया। हमको अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए मैं उनको परंपरा तोड़कर इस विधि में आ गए हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार। आपको अच्छा लग रहा है ये व्यवस्था? हाँ, अच्छा लग रहा है। नाराज नहीं ना भाई से? नहीं, नाराज नहीं है। और जो परिवार है, जो समाज के लोग हैं, उनका सपोर्ट है? हाँ है, बिल्कुल, कोई विरोध नहीं ना झेलना कोई पड़ा? विरोध नहीं। सर क्या कहेंगे, लगातार बदलाव हो रहा है समाज में? ये बदलाव जो है हमारे महापुरुषों का विचारों का या उनके आंदोलन का ये प्रतिफल है। हमारा जितने भी हमारे महापुरुष है वो चाहते थे कि अपने समाज में जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है कि हमारा समाज 6743 जातियों में बटा हुआ है। तो जो जातियाँ बटी हुई है, पहले तो बाबा साहेब ने बनाया 3 टुकड़ा, SC, ST, OBC, लेकिन उससे एक विंग हमारा सांस्कृतिक मंच है जो निकला। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इस तीनों विंग को एक जगह मिला दे। शायद हमारे सारे महापुरुष यही चाहते थे। मैं किसी चमार के घर में अगर खाता था तो मेरे गांव के लोग ही मुझे प्रताड़ित करते थे। कभी कभी बहुत बुरा हाल होता था आज से 40 पहले। अब मुझे ऐसा कहीं लगता ही नहीं, मैं चमार खाए, धोबी खाए, वार खाए, किसी के यहाँ खाए, कहीं कोई भेदभाव नहीं लगता है। जो इस तरह का कार्यक्रम होता है तो समाज में जो एक औसत लोग हैं, मीडियम लोग हैं, जिनका ज़्यादा हायर एजुकेशन भी नहीं है, वो लोग तो इस चीज़ को जल्दी समझ ले रहे हैं। लेकिन जो उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग हैं, उनको ये सारी व्यवस्था को इग्नोर करते हैं, दरकिनार करते हैं और इससे अलग रहना चाहते हैं। तो ऐसी सोच क्यों ऐसा है? इस पर हमारे बाबा साहब ने बहुत पहले कहा है कि हमें हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। वो इस बात को पहले ही भांप गए थे। भांपने के बाद उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को ऐलान भी कर दिया था कि मैं जिस व्यवस्था में पैदा लिया उस व्यवस्था में मरूंगा नहीं, और वो अपने आप को आज़ाद किए और अपने समाज को भी आज़ाद होने का रास्ता प्रशस्त किया। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एक्चुअली में जो लिखा हुआ चीज़ है, जो गुलामी की किताबें लिखी हुई है, उन्हीं को पढ़ा और उन्हीं में वो पारंगत हुए हैं। इसलिए वो चाहे क्लास 1 हो, सुपर क्लास 1 हो या क्लास 4 का क्यों नहीं हो, वो वही काम कर रहे हैं जो किताब में लिखा हुआ है। वो ये हमारे महामानवों की चीज़ किताब में लिखा हुआ कम समाज में ज़्यादा मिलता है और इनके वाणी में ज़्यादा मिलता है। इसलिए सांस्कृतिक मंच ने एक नवरत्न अमृत बानी करके प्रकाशित किया है बुक्स, उसको उन्हें पढ़ना चाहिए। यदि वो पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए और पढ़े लिखे लोगों को आगे आके करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो समाज में ये बदलाव बहुत जल्द हो जाएगा और समाज का निर्माण होगा, और इस निर्मित समाज से जो हमारा नेतृत्व करेंगे वही समाज को सच्चे मायने में सारा अधिकार दिलाने में सफल होंगे, वरना वो गुलामी के
दरवाजे पर माथा पटकते रहेंगे। कार्यक्रम पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स जरूर दें। और ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।